हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 9 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन कर चुके हैं क्या होता है, सस्पेंशन कर चुके हैं क्या होता है। आज हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना है कि ये क्या होता है। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क। किस तरह का मिक्सचर आपका बनता है अगर मैं पानी को दूध में मिला दूं। तो देखो, हेयर वी विल गेट हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो हमें पता है कि हीट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, लेकिन इस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता है देन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल साइज से बड़ा होता है इस मिक्सचर के अंदर साइज पार्टिकल्स का, लेकिन स्मॉलर होता है किसके पार्टिकल साइज से, सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से। ठीक है, जो अगर मैं दूध को और पानी को मिला दूं तो सस्पेंशन में तो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अलग से दिखते हैं, जैसे मिट्टी है, चौक मिला दिया, हमें अलग से दिखते हैं, लेकिन हमें दूध पानी में मिला हुआ अलग से नहीं दिखता है ना। तो सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे बड़े होते हैं। जो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ा था जो होमोजीनियस होता था, है ना, लेकिन ये हीट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में बिल्कुल अच्छे से मिल जाते थे, उसमें हम देख ही नहीं पाते थे, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता था। इनमें उनसे बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है इसका साइज कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो जो ये मिक्सचर है जो हमें होमोजीनियस सिर्फ दिखता है इन अपीयरेंस ओनली, ये होमोजीनियस होता नहीं है, सिर्फ दिखता है, इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, लाइक सॉल्यूशन की तरह ही जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसमें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट थे, इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कोलॉइडल के दोनों पार्ट्स कौन से हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। एग्जाम्पल देखो, एक मिक्सचर है जैसे मिल्क और वाटर का, जो पार्टिकल्स है प्रोटीन के, फैट के, वो होते हैं मिल्क के अंदर, जो कि क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और वाटर क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। तो वहाँ पे जो सॉल्वेंट था ना, यहाँ पे वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जहाँ पे वो उसमें सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता था वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है। ठीक है ना, दोबारा से सुन लो क्या बोला है मैंने। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता था। सॉल्वेंट होता था जो जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता था, मतलब अगर मैंने पानी में चीनी मिलाई तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है, डिस्पर्जन मीडियम होगा जो ज़्यादा होगा। वहाँ पे चीनी मिलाई पानी के अंदर, चीनी क्या था, सॉल्यूट था, यहाँ पे सॉल्यूट की जगह क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, क्लियर। तो यहाँ पे इसने डायग्राम बना के आपको समझाया हुआ है कि फैट और प्रोटीन्स होते हैं, ये डिस्पर्स्ड फेज है, और जो बाकी वाटर बच गया वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन ये स्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, जैसे सस्पेंशन था, क्या होता था, अनस्टेबल होता था, उसको थोड़ी देर रख देते थे तो नीचे बैठ जाता था। ठीक है ना, जो मिट्टी थी या कुछ भी था। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दूध में पानी अलग से तो नहीं बैठता ना, मिक्स हो गया तो वो एक तरीके से दिखता होमोजीनियस है, लेकिन ना तो वो होमोजीनियस होता, ना वो सस्पेंशन होता कि वो नीचे बैठ जाए अलग से, वो ना अनस्टेबल होता है ना। तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन की तरह, लेकिन स्टेबल होता है सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, जो साइज़ है पार्टिकल्स का एक कोलॉइड के अंदर वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उनको भी हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इतना बिग होता है, वो इतना बड़ा होता है कि वो जो लाइट की बीम है उसको स्कैटर कर सके। ठीक है, लाइट को फैला सके अगर उसके अंदर से पास हो रही है तो। ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ है वो भी इसके अंदर से दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। ठीक है, जो कि हम टिंडल इफेक्ट जो हमने किया था पिछली वर्कशीट में, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कोलॉइड के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं देख सकते। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइट है, टॉर्च मैंने जलाई है, तो सॉल्यूशन के अंदर तो मुझे पाथ नहीं दिखता, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पाथ दिखता है। तो हमारे जो सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ दिखता है लाइट का, उसी को तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं ना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट होता है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो इसका पार्टिकल है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। अगर आप दूध को जिसमें पानी मिला हुआ है आप छानते हो तो क्या आपका पानी अलग रह जाता है दूध से, नहीं ना, सब कुछ वो उसी के साथ जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी वो हम उसको अलग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी कोलॉइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे कि कौन से होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। सम एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे है फोग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इनके अंदर डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है,
और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, गैस के अंदर लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ कोलॉइड कैसा है, ये एरोसोल है, ठीक है। कौन से टाइप है, फोम है, एमल्शन है, ये सारे टाइप्स ऑफ कोलॉइड है। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल जो आपके छोटे व्हीकल्स होते हैं, ऑटो वगैरह, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है कोलॉइड के अंदर। यहाँ पे डिस्पर्स फेस क्या होता है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। उसके बाद शेविंग क्रीम फोम टाइप में होती है ना आपकी, उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, लेकिन डिस्पर्स फेज गैस होता है, ठीक है। डिस्पर्स फेज और मीडियम पता है ना, मतलब सिमिलर होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, इसको सोल्यूट से और सॉल्वेंट से क्यों कंपेयर कर रही हूँ, ये चीज़ समझ आ गई ना आपको, ठीक है। नहीं आ रहा है तो डाउट आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। उसके बाद मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई, ये क्या है, टाइप ऑफ कोलॉइड कैसा है, इसमें इमल्शन है, जिसके लिक्विड के अंदर लिक्विड है हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइप एग्जांपल्स हो गई कोलॉइडल सॉल्यूशन की, जिसके अंदर हमने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिसके 1 बाय 1 हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कैसे पता लगेगा हमें कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा आपका आंसर, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आइज। जो साइज होता है पार्टिकल्स का कोलॉइड के अंदर, वो बहुत छोटा होता है, हम उनको डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा होता है कि ये वो स्कैटर कर सकता है लाइट को, ठीक है। तो इस जो स्कैटर लाइट को करता है ना, इस प्रॉपर्टी से हम पहचान सकते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट, ठीक है। तो जो टिंडल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व किस में होता है, कोलॉइड में होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता। इस चीज़ से हम पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसके अंदर से यहाँ पे लाइट को मैं नहीं देख पा रही ढंग से, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बेटा एरो है, ठीक है, इसके अंदर से लाइट को मैं नहीं देख पा रही हूँ, और यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं लाइट को, तो ये क्या है, कोलॉइड है। तो डायग्राम से भी मैंने समझा दिया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्लियरली आप नोट कर सकते हो, फिर से मैं शो कर देती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, और ये नीचे है आपका आंसर, ठीक है। और इस आंसर के बाद आपको क्या बनाना है, नीचे ये आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड। आपको डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज बताना है स्मोक, फॉग और क्लाउड के अंदर। तो देखो, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज, स्मोक के अंदर क्या होता है, जो एयर होती है वो गैस होती है, जो कि डिस्पर्जन मीडियम होता है। और जो डिस्पर्स फेज होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं स्मोक के अंदर, CO2, NO2 जो गैसेज होती हैं एक्स्ट्रा, वो क्या है, हमारी सॉलिड है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। आप ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको क्या लिखना है, लिखोगे स्मोक, डिस्पर्जन मीडियम के नीचे लिखोगे गैस, और डिस्पर्स फेज के नीचे लिखोगे सॉलिड, ठीक है। उसके बाद लिखोगे फॉग, डिस्पर्जन मीडियम के नीचे लिखोगे गैस, डिस्पर्स फेज के नीचे लिखोगे लिक्विड, ठीक है। मतलब ये आप हटा सकते हो, ये लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। ये मैं हटा ही देती हूँ, चलो, अगर आपको कन्फ्यूजन है बस। अब ये आपका आंसर पूरा है। स्मोक में डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। फॉग के अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, और डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है। क्लाउड के अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, और डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये आपकी मर्जी, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते तो आप अपनी डायरेक्ट आंसर में क्या लिख सकते हो, इनको कट कर दो, कट, और जो सिर्फ आपके ये बचते हैं सिर्फ ये लिख दो। क्या लिखोगे, इधर गैस सॉलिड, इधर गैस लिक्विड, इधर भी गैस लिक्विड, सिर्फ ये लिख दो। दिस इज योर आंसर, क्लियर। ये टेबल ऐसे ही बनानी है, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज ही लिखना है, यहाँ पे स्मोक, फॉग और क्लाउड ही लिखना है। लेकिन अगर आपको छोटा करना है तो, मतलब मेन आंसर तो आपका ये है, गैस और सॉलिड, गैस और लिक्विड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक्स्ट्रा है 1 मार्क। एयर, आप पॉल्यूटेंट्स, वाटर वेपर, इस तरीके से आप लिखना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कैसे पता लगा मैम आपको ये गैस है और ये लिक्विड है, क्योंकि मुझे पता है जो फॉग है, फॉग के अंदर डिस्पर्जन मीडियम होता है एयर, और डिस्पर्स फेज होता है वाटर वेपर, जो कि लिक्विड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ हीट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ दिखते होमोजीनियस है लेकिन होते नहीं हैं, वो हीट्रोजीनियस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है हमें। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होते हैं क्योंकि जो साइज़ है पार्टिकल्स का एक कोलॉइड का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इतना छोटा नहीं होता, इतना तो होता ही है कि उसके अंदर से जो लाइट जो है वो उसको स्कैटर कर सके, जिसकी वजह से हम पाथ है जो लाइट का वो विजिबल होता है, हमें उसको हम देख पाते हैं। तो ये रीज़न है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दिखता सिर्फ होमोजीनियस है लेकिन होता हीट्रोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। सेलेक्ट द कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम सोप प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर, सैंड एंड वाटर, फोक। इन सब में से आपको बताना है कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। सोप और वाटर बताओ कोलॉइडल है कि नहीं, बिल्कुल सोप और वाटर कोलॉइडल है क्योंकि सस्पेंशन में तो अलग से दिख जाता है हमें, तो सोप और वाटर में अलग से भी नहीं दिखता और सॉल्यूशन की तरह पूरा मिक्स भी नहीं होता, तो ये कोलॉइडल है, ठीक है। कोलॉइडल की शायद स्पेलिंग गलत हो गई है ना, इसको ठीक कर लेना। कोलॉइडल की स्पेलिंग को क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये स्पेलिंग सही है बेटा, ठीक है। ये कोलॉइडल की स्पेलिंग यहाँ से आपको ठीक कर लेनी है, ठीक है। मैं इसको कट कर देती हूँ। उसके बाद सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट और वाटर तो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ये तो सॉल्यूशन है। उसके बाद सैंड और वाटर, वाटर में अलग से सैंड हमें दिखाई देती है, अनस्टेबल, आप वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर छोड़ोगे तो नीचे मिट्टी सारी बैठ जाएगी, तो ये तो सस्पेंशन है। फोक क्या है, फोक क्या है, कोलॉइडल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट। तो ये हमें बताना था 4th क्वेश्चन में कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल की स्पेलिंग ज़रूर ठीक कर लेनी है आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।